अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर है। दोस्तों आज हम हैं फैसलाबाद सिटी में। तो यहाँ पे हमें कुछ सोलर प्लेटें लगानी थी अपने कुछ रिलेटिव के यहाँ। तो मैंने कहा इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। इस वीडियो की जो कुछ ख़ास बात है वो ये है कि कुछ है हमारे पास 150 वाट की सोलर पैनल, जिसे आप 180 की भी समझ लेते हैं और 190 भी और 185 भी आती है, 170 में भी आती है, लेकिन ये होती सारी 150 ही है। ठीक है। और ये हमारे पास है 330 वाट का पैनल है। ठीक है। 2 पैनल ये हैं, 4 पैनल ये हैं। तो हमने अपने 24 वोल्ट का जो यूपीएस है, हमारे पास जो नीचे सिस्टम लगा हुआ है वो ज़रा देसी टाइप का है, जो यहाँ पे लोकली तौर पे जिसको बनाया जाता है। ठीक है। तो और नीचे हमारा एक सोलर कन्वर्टर लगा सोलर कंट्रोलर लग रहा है, जिसके साथ हम अपना ये सारा सिस्टम अटैच करेंगे। और नीचे हमारी ड्राई बैटरी है। ठीक है। तो दोस्तों आज हम इसके जो जितने भी कनेक्शंस हैं इनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि इनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। और आप जानेंगे कि इस वीडियो में कि कौन सी तार जो वायर्स हैं जो इसके साथ लगाई जाए, ताकि आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करे और आपके जो एम्पेयर हैं वो नीचे तक पूरे के पूरे पहुंच सके। तो दोस्तों इस वक्त हम कुछ वायर जो हैं वो ढूंढ के लाए हैं फैसलाबाद की मोटर मार्केट से। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 mm की वायर है। अगर यहाँ मैं आपको दिखा पाऊँ तो दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, लिखा हुआ है बड़े वाज़ेह अल्फाज में। ठीक है। हो सकता है शायद आपको नज़र आ जाए नहीं। ये हमारी ये समझ लें 6 mm की सोलर केबल है। ठीक है। तो ये हम लेके आए हैं इन तमाम सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है। तो ये हमें जो वायर्स मिली हैं इसकी मैं आपको प्राइस बता दूं कि ये हमें 60 रुपये गज़ के हिसाब से मिली हैं। मीटर का हिसाब नहीं है, गज़ के हिसाब से हमने ये परचेज़ की हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे ये जो छोटे पैनल हैं, ठीक है, इनको हमने आपस में सीरीज़ में जोड़ देना है, क्योंकि हमारे जो बड़े पैनल हैं वो भी हमारे 24 वोल्ट के लिए हैं। उनके तकरीबन वोल्टेज जो होते हैं वो 37 शॉर्ट वोल्टेज होते हैं वो 37 होते हैं और ओपन वोल्टेज 45 होते हैं। इसी तरह हमारी ये प्लेटें हैं, इनके जो ओपन वोल्टेज हैं वो लगभग तकरीबन 18.5, ठीक है, 18.5 वोल्टेज है जो इनके ऊपर इस वक्त लिखा हुआ है। तो हमें इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारे तकरीबन 36-37 वोल्टेज 36 या 39 वोल्टेज बन जाएंगे। ठीक है। तो हम इन्हें सीरीज़ में आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। एक जो सिरा लेंगे हम नेगेटिव का और एक सिरा हम लेंगे पॉजिटिव का और इसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। बेहतर है कि आप इसकी ज़रा, मैंने बाकी सारी नई निकालनी है, ये एक रह गई है तो इसको भी नया निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये वायर्स हमने नई निकालनी है। ठीक है। ये हमने एक पॉजिटिव और इस साइड की नेगेटिव को हम आपस में जो है ये ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा पैनल है अभी 150 वाट का जो पैनल है, ये भी हमारा हम इस वक्त 300 वाट में चेंज हो चुका है। ठीक है। ये देखिए अब हमारे ये हैं, ये 2 सिरे हैं। ठीक है। तो इससे पहले भी मैं इन प्लेटों के बारे में बता चुका हूँ जिसमें हम इन्हें जोड़ के आपको दिखाते हैं, लेकिन उनमें हमारे पास ये 330 वाट वाला पैनल मौजूद नहीं थे साथ। तो ठीक है, जोड़ने की पहले भी हमारी इस तरह की वीडियो मौजूद है। एक जो पैनल है ये तैयार हो चुका है, इसी तरीके से हम दूसरा पैनल भी तैयार करेंगे। बाकी मैं सारे कनेक्शन करके इंशाल्लाह जो है ना आपको दिखाऊँगा जितने भी कनेक्शन हो जाएंगे। तब तक हम वीडियो को ज़रा पॉज करते हैं। तो ये जो हमारे कनेक्टर हैं हमें इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमने उन प्लेटों को सीरीज़ में जोड़ा है, लेकिन इनको हम पैरेलल में, ठीक है, वो हमारी अभी सीरीज़ में जोड़ के वो भी इसके साथ पैरेलल में ही जोड़ेंगी। ठीक है। अलग-अलग सारी प्लेटें, यानी कि इसके जो जमा हैं और उन दोनों की जो जमा हैं वो, और इसकी जो जमा इसकी जमा, ये सारी जो हमने पॉजिटिव है इसको एक जगह इकट्ठा कर लेना है और जो सारी नेगेटिव है उसको एक जगह इकट्ठा करना है। और हमने जो वो वायर्स लाई हैं उनके साथ इसे नीचे लेके जाना है। तो बाकी मुकम्मल करके आपके सामने मैं पूरी वायरिंग जो है वो आपके सामने दिखाता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपने कभी भी डीसी का जोड़ लगाना है या किसी भी वायर का आप जोड़ लगाना चाहे तो उसको ज़रा पहले इस तरह जो है ना अच्छे से खोल लें। ठीक है। तो ये वायर्स हम खोल चुके हैं। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक दूसरे में, हमारा मकसद ये होता है, ये इसी तरह है जैसे वो बालों का जूड़ा बनाया जाता है ना, बालों के अंदर एक के अंदर दूसरे को जो है ना वो फंसा के, इस तरह का। ठीक है। ये सेम वही चीज़ है। तो ये सारी वायर्स को हम एक दूसरी वायर्स के अंदर ऐसे फंसा के
ताकि ये आपस में इनका जो जोड़ है और कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से बन सके। ठीक है, ताकि आपके जितना भी जो करंट के लॉसेस वगैरह हैं वो कम से कम हों, और फिर प्लास से आप अच्छे तरीके से इसे कस दें। ठीक है, एक तरह के ये वायर जो हैं ये एक दूसरे में, ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने रोशन टेप लगा देनी। तो दोस्तों इस वक्त मैंने तमाम कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ठीक है, ये जो वायर्स हैं, ठीक है, ये इन दोनों प्लेटों की, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने आपस में जोड़ के, ठीक है, और एक की नेगेटिव से आउट किया है, एक की पॉजिटिव से आउट किया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये हमने इधर भी सेम इसी तरह की जो है तरीका इस्तेमाल किया है। पॉजिटिव नेगेटिव को हमने आपस में जोड़ दिया है, और एक नेगेटिव के साथ ये जो इधर से वायर हमारी आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये नेगेटिव वाली, ठीक है, तो ये नेगेटिव है इसके साथ, ठीक है, इसके साथ हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, और इसकी जो पॉजिटिव आउट हो रही है इसको हमने यहाँ से जो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे ज्वाइंट लगा हुआ है हमारा, ठीक है, और उसके बाद हमारी ये दूसरी प्लेटें हैं बड़े वाली, ठीक है, तो इसमें भी हमने सेम, इसमें क्योंकि हमने इन्हें आपस में नहीं जोड़ना था, ये पहले ही हमारी 24 वोल्ट की हैं, तो हमने जस्ट क्या किया है इसके अंदर कि इसके अंदर हमने इसकी दोनों प्लेटें को, जो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है इधर से, ये नेगेटिव है इधर से, हमने वही जो उस तरफ से हमारी जो ब्लैक वायर आ रही है नेगेटिव की, ठीक है, 24 वोल्ट बन के जो उधर से आ रहा है, तो ये पहले से 24 वोल्ट की प्लेट है, तो ठीक है, ये हमने आपस में इसे जोड़ दिया है। और दूसरी भी हमने इसी तरह की है, ये हमारी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, और दूसरी हमारी ये जो आपकी राइट साइड की वायर होती है ना, ये आपकी पॉजिटिव की वायर होती हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव के साथ ये हमारी फिर पॉजिटिव नीचे जा रही है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है। अभी हम इन वायर को अच्छे तरीके से यहाँ समेट देंगे, और समेटने के बाद आप नीचे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ मैं आपको फ्रेम्स के बारे में बता दूँ, ये फ्रेम हमने लोकली बनवाए हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लोकली तौर पे, और ये इतनी हाइट पे इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आसपास जो घर हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो फिर धूप वगैरह होती है उनके हिसाब से इनको बनाया गया, ताकि जब सुबह धूप आए तो जल्दी जल्दी इनको लग सके, ठीक है, ठीक है। ये नेगेटिव की है, और ये नेगेटिव की ही इसी तरह आउट होके नीचे चली जाती है। तो अभी हम ये तमाम वायर्स को यहाँ पे समेट लेंगे, तो ठीक है, तो ये तो इनके कनेक्शन करने की थी। अभी ये जो हमारी नीचे जा रही हैं दो वायर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सीधी वो 24 वोल्ट की जो हमारी बैटरीज हैं 12-12 वोल्ट की, ठीक है, यानी हम सीरीज़ में हमने जोड़ा हुआ है, उसके साथ कंट्रोलर के थ्रू लगा देंगे, ठीक है। तो वो इसी वीडियो में इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इसकी वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ये करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी दो वायर हैं जो ऊपर से हम लाए हैं, ठीक है, सोलर प्लेट से जो आ रही हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास जो वोल्टेज शो एम्पियर शो रहे हैं वो 4.1 है, ठीक है। बाकी से ये जो हमारी बैटरी के इस वक्त जो वोल्टेज है वो शो रहे हैं, ठीक है, तकरीबन नीचे। बाकी ये कुछ ये जो हमारा सोलर कंट्रोलर है कुछ इतना अच्छा और एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे अपना ही जो है एम्पियर मीटर इसके साथ लगाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो रीडिंग आ रही है, और आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट है 1-1.5 एम्पियर का। और बाकी नीचे हमारी ड्राई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और इम्पोर्टेड बैटरीज हैं ये। और ये हमारा जो मैंने आपसे बात की थी कि हमारा देसी टाइप जो PS है, ठीक है, तो इसमें हम अब चला क्या रहे हैं, इस पे हमारे घर का पूरा लोड चल रहा है, यानी कि एक फ्रिज है और बाद रोज़ मोटर भी चला लेते हैं, ठीक है, बाकी अमन वगैरह भी चलता है इसी पे, बाकी पूरे घर की जितनी भी लाइट्स पंखे हर चीज़, और इसके साथ साथ
अभी जो हमने इसके साथ प्लेटों का थोड़ा इजाफा किया, बड़ी प्लेटें लगाई हैं, तो ये हमारे एसी की ये हमने लगाई हैं। ये देख रहे हैं, हमने ये वायर्स डाल के उधर ले गया दूसरे कमरे में। तो मैं आपको दूसरे कमरे में जाके दिखाता हूँ कि हमारा वहाँ एसी लगा हुआ है, जिसके लिए हमने ये इतनी मेहनत की है। ठीक है, तो दोस्तों उस कमरे से ये वायर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये चेंज ओवर स्विच है। ठीक है, एक साइड पे हमारी वापडा चलती है और एक साइड पे हमारा जो है ये सिस्टम जो यूपीएस का, इस पे हमारा एसी जो है वो चल जाता है। ठीक है, ये हमारा ग्री का एसी है। ठीक है, 1.5 टन का एसी है हमारा। ठीक है, और ये डीसी इन्वर्टर है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं। और हमारा जो वहाँ पे यूपीएस लगा हुआ है वो देसी टाइप, वो 3 केवी के बराबर है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि इस वक्त जो हमारे पास अम्पेयर आ रहे थे वो इसलिए कम थे क्योंकि हमारे पास अभी बिल्कुल सुबह का वक्त है। तकरीबन इस वक्त जो हमारे पास टाइम हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8:45 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। और मैंने आपको दीवारें भी दिखाई थी, बहुत ऊंची ऊंची हैं, तो सूरज आने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये हमारा सूरज ज़रा और ऊपर आएगा तो हमारे एम्पेयर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो मैं यहाँ पे जो सिस्टम लगाया है उसके हिसाब से हमारे पास तकरीबन 20-25 एम्पेयर यहाँ पे नीचे आने चाहिए, क्योंकि आर प्लेट अगर 6 एम्पेयर भी दे या 5 एम्पेयर दे तो फिर भी अगर 5 दे तो 5 के हिसाब से 4 प्लेटें बनती है, तो कम से कम 20 एम्पेयर हमारे आने चाहिए। तो दोस्तों ये तो था आज की वीडियो का सारा सेटअप। हाँ, एक चीज़ मैं और मेंशन करता जाऊँ, अगर यहाँ पे आप 3 केवी का लगवाते हैं इन्वेरेक्स का, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको आप सीरीज़ में लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है ना आप बगैर बैटरी के भी, बाद इन्वर्टर ऐसे आए हुए हैं मेरे ख्याल में 5 केवी में है या 3.5 केवी में है, जो आप बगैर बैटरी के भी ज़्यादा सोलर पैनल लगा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका रिज़ल्ट इस देसी इन्वर्टर से ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, ये जो हमारा यूपीएस है, लेकिन ये जो हमारा डीसी सिस्टम बना हुआ है, देसी सिस्टम बना हुआ है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। रात को जब हमने इस पे एसी चलाया, मैं अभी भी इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए एसी हमारा अभी भी यहाँ पे ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये ज़रा भी महसूस नहीं होता कि इसका जो कोई लोड वगैरह है या नहीं है। तो दोस्तों ये रिमोट भी हमारे पास आ चुका है, मैं आपको इसको ज़रा ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये 100 ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अभी कुछ इसकी कोई सफाई भी नहीं हुई। तो रात को हमने इसे चला के चेक किया था, तो ये बापडा पे भी सेम ही हरकतें करता है, जहाँ यानी कि वो सफाई नहीं हुई है तो कभी कभी रुक जाता है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो हमारा यूपीएस है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इस उसमें कोई हमने एसी चलाया। यहाँ पे अभी हमारा फ्रिज भी ऑन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वक्त मैं इसको 16 पे लेके गया हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे 16 पे करके चला रहा हूँ, तो ये बड़ी आसानी से जो है ना चल रहा है और कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कोई वीडियो पसंद आए या इसके मुतालिक आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।